हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कनिका सिंह है एंड आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल जेनेटिक्स एट आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ अबाउट प्री नेटल डायग्नोसिस। प्री नेटल डायग्नोसिस बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसको हम प्रेगनेंसी में करते हैं बेबी में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स चेक करने के लिए। आइए समझते हैं कि प्री नेटल डायग्नोसिस किस तरह किया जाता है। देयर आर टू मेन वेज जिस तरह से प्री नेटल डायग्नोसिस किया जाता है, जिसको बोलते हैं इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग वर्ड तब यूज किया जाता है जब हम बेबी का कोई प्रोसीजर नहीं करते हैं एंड सिंपली यूजिंग अ ब्लड टेस्ट वी आर एबल टू डायग्नोज सम कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज। आपने एक टेस्ट है जिसका नाम सुना होगा नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट या NIPT टेस्ट या नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट। इस टेस्ट में मदर के ब्लड में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेबी का DNA सर्कुलेट हो रहा होता है उसको चेक करके हम कुछ क्रोमोसोम से रिलेटेड एबनॉर्मैलिटीज सच एज डाउन सिंड्रोम एंड कभी कभी कुछ टाइप ऑफ माइक्रो डिलीशंस बता सकते हैं। बट इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इस टेस्ट से हम सारी जेनेटिक डायग्नोसिस या स्पेशली सिंगल जीन डिसऑर्डर्स जैसे थैलेसीमिया वो प्रेजेंटली नहीं डायग्नोज कर सकते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ प्रीनेटल टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेजिव टेस्टिंग। इसको इन्वेजिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमें बेबी का डायरेक्टली सैंपल लेना होता है टू चेक आइदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज या सिंगल जीन डिसऑर्डर्स। इसमें हम दो ऐसे टाइम है प्रेगनेंसी में जब हम इन्वेजिव टेस्टिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इज इन द 3rd month और एट 12 weeks विच इज़ ऑल्सो नोन एज कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मदर के अंदर जो यूट्रस में बेबी प्रेजेंट होता है वो मदर से प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है जिससे उसको ब्लड सप्लाई मिलती है। जब हम 3rd month में ये टेस्ट करते हैं तो बेबी के आसपास इतना फ्लूइड नहीं होता या एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होता, इसलिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड विदाउट टचिंग द बेबी एक स्मॉल सैंपल फ्रॉम द प्लेसेंटा लिया जाता है जिसमें बेबी का DNA या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। साथ में अगर हम मदर का ब्लड सैंपल भी भेजते हैं तो लैब कैन डिफरेंशिएट दैट दिस इज द बेबीज जेनेटिक मटेरियल एंड देन कैन डू द जेनेटिक टेस्ट विच वी हैव ऑर्डर्ड द लैब टू डू। स्टडी शो कि कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग में अराउंड 1% रिस्क ऑफ मिसकैरेज होता है। हाउएवर अगर जेनेटिक डिसऑर्डर होने की संभावना 25 to 50% है देन वन हैज़ टू एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ मिसकैरेज and go for the genetic testing to avoid that particular genetic disorder in their baby. The second time जब हम ये टेस्ट कर सकते हैं is in the 4th month या 16 weeks के बाद जब बेबी के अराउंड enough fluid या amniotic fluid बन जाता है by a procedure which is known as amniocentesis. In this test, similar to CVS, it is an ultrasound guided procedure. While looking at the baby by ultrasound, we take a small amount of fluid from around the baby without harming the baby, which contains the cells of the baby from which genetic material can be extracted या फिर DNA extract कर सकते हैं and उसमें similar genetic testing हो सकती है। The good thing about amniocentesis is that इसमें miscarriage का risk काफ़ी कम होता है, it is around 0.5%. However, क्योंकि 4th month से पहले नहीं किया जाता है तो again there is a possibility that reports जो है वो और 1 month के बाद आती है। As you all know कि genetic test reports take time, so we try to do CVS in cases we want an early answer या फिर single gene disorder होने की संभावना ज़्यादा है। When risk is low or if there are ultrasound abnormalities then we may opt for amniocentesis. So if you are going for prenatal testing, it is important to understand what genetic test you are ordering. उस टेस्ट में क्या क्या डिसऑर्डर्स पिक हो सकते हैं और क्या डिसऑर्डर्स नहीं पिक हो सकते हैं। साथ में अगर उसमें मैटरनल सेल कंटैमिनेशन या मदर का ब्लड सैंपल गया है या नहीं टू एक्यूरेटली से कि जो जेनेटिक टेस्ट हुए हैं वो बेबी के हुए हैं एंड देन व्हाट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन दोज टेस्ट। इफ़ यू हैव अ जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट ऑफ योर बेबी इन प्रेगनेंसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या रिजल्ट्स आए हैं। नॉट ऑल रिजल्ट्स आर नेसेसरी दैट यू नीड टू डिसकंटिन्यू द बेबी और डिसकंटिन्यू द pregnancy, and it is important to understand those results with a genetic disease specialist so that you can take an informed decision about the pregnancy. So for more information you can subscribe to my channel or you can contact me on the number given below.